दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन। आज आपको मैं बताने वाला हूँ दोस्तों कि पूरे भारत के अंदर तरह तरह की एमएसएमई की स्कीम है और हम लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हमारे बिजनेस के लिए कौन सी एमएसएमई स्कीम के लिए हम कहाँ जाएं, किससे बात करें, बैंक में क्या बोलना है। तो आज मैंने एक कोशिश करी है कि जितनी भी पूरे इंडिया के अंदर एमएसएमई स्कीम है, चाहे वो लॉकडाउन में बेनिफिट में स्पेशली आई हो या पहले से चल रही हो, जैसे मुद्रा है, ये CGTLG स्कीम है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। जितनी भी स्कीम है एक जगह पे लेकर आया हूँ, उसमें क्या स्कीम है, उनके नाम क्या है, वो अवेल कैसे करनी है, वो सब आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो मेरे साथ टिके रहिएगा। साथ में दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लोग हैं जो लोन के लिए इधर उधर भटक रहे हैं उनकी थोड़ी हेल्प हो सके, उन्हें पता चल सके कि सरकार ने कितनी सारी स्कीम एमएसएमई के लिए निकाली है और मेरे बिजनेस के लिए कौन सी सुटेबल है और कौन सी जरूरत है मेरे बिजनेस को, किस टाइप के लोन की, वो उनकी मदद हो सके। चलिए चलते हैं, एक एक करके आपको गिनवाता हूँ आज एमएसएमई स्कीम के बारे में। हमेशा की तरह दोस्तों मैंने अपनी ईमेल आईडी लिख रखी है, आप मुझसे मेल के थ्रू पूछ सकते हैं। साथ में अगर आप मुझे फ़ोन करके कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और बात से रिलेटेड, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। साथ में अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि वीडियो में मैंने जितनी भी इंडिया की एमएसएमई स्कीम है, जो मेजर बड़ी बड़ी हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी इसमें मैंने कवर करी है, चाहे वो लॉकडाउन से पहले हो और या लॉकडाउन में जो स्पेशली 6 स्कीम आई थी वो इसमें मैंने कवर करी है। देखिए सबसे पहली स्कीम जब घोषणा हुई थी 3 लाख करोड़ की, तो उसके एक हफ्ते के बाद ही एक इमरजेंसी क्रेडिट की स्कीम आ गई थी, जिसमें बताया गया था कि आपका जो भी लोन आउटस्टैंडिंग है 29/2/2020 को, उसका 20% लोन आपको तुरंत मिल जाएगा। यानी कि कंडीशन थी कि 25 करोड़ तक की आपका बोरोइंग हो और टर्नओवर 100 करोड़ तक की हो। साथ में 4 साल का टाइम मिला था, जिसमें मोरेटोरियम पीरियड था 12 महीने का प्रिंसिपल रीपेमेंट पे, यानी कि आपको पहले साल तो सिर्फ इंटरेस्ट पे करना था। इंटरेस्ट जो लेना है दोस्तों वो जो पहले इंटरेस्ट रेट था वही मिलेगा, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कोई भी आपको फ्रेश कोलेट्रल नहीं देनी थी इसके अंदर और कोई गारंटी भी नहीं देनी। 50 लाख एमएसएमई का इसको बेनिफिट मिल चुका है और जो स्कीम है ये 31 अक्टूबर 2020 तक अवेल करनी ही करनी है। यानी कि ये जो स्कीम है 20% वाली आपको 31 अक्टूबर तक लेनी है। और मैं एक बात बता दूं आपको, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि उस डेट तक 12,000 करोड़ का लोन इसमें बढ़ भी चुका है और आज की डेट में 18,000 करोड़ का लोन डिसबर्स हो चुका है, यानी कि इस स्कीम के तहत ही बढ़ चुका है। जो लोग परेशान हो रहे हैं लोन नहीं मिल रहा, उनको मैं कहना चाहूँगा कि इस स्कीम में 18,000 करोड़ का लोन बढ़ चुका है दोस्तों। अगली जो स्कीम है दोस्तों वो है फंड्स ऑफ फंड स्कीम, जिसके अंदर 10,000 करोड़ का एक कॉर्पस फंड बनाया गया है उन एमएसएमई के लिए जो एक्सपेंड करना चाहती है, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती हैं और स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना चाहती हैं। उससे होगा क्या, इस 10,000 करोड़ के जब फंड इन्फ्यूज होगा एज ए इक्विटी एमएसएमई में, तो उससे 50,000 करोड़ का और फंड आएगा, जिसको डॉटर फंड लेवल कहा जा रहा है। और ये मदर फंड और कुछ डॉटर फंड के नाम से भी मशहूर हैं। इसको फंड्स ऑफ फंड स्कीम कहते हैं। इसकी गाइडलाइन भी आ चुकी है और उसकी अप्रूवल भी 1 जून को कैबिनेट से आ चुकी है और ये मिलना भी शुरू हो चुका है। एक बेनिफिट जो सरकार ने दिया था उन लोगों को कि जिनको डर था कि भैया वो पहले माइक्रो में थे या स्मॉल में थे, तो उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 करोड़ है, 50 करोड़ है, तो हो सकता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ के 20 करोड़ या 100 करोड़ हो जाए या उससे ऊपर चली जाए, तो वो कहीं एमएसएमई में होते हुए भी बाहर ना हो जाएं। तो सरकार ने क्या करा, 1/7/2020 को एक नोटिफिकेशन निकाला और उसमें कहा जिसकी इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक और यानी कि एंड टर्नओवर 250 करोड़ तक है वो भी एमएसएमई में बने रहेंगे। यानी कि ये जो लिमिट थी 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट की और टर्नओवर की 100 करोड़, उसको बढ़ा के 50 करोड़ और टर्नओवर को 250 करोड़ कर दिया। यानी कि बहुत सारी एमएसएमई जो पहले नहीं थी अब इसके डेफिनेशन में आ जाएंगी। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, बहुत डिटेल में थी, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या साथ में जो ऊपर आई बटन आ रहा है उसको भी क्लिक करके उसको देख सकते हैं।
एक बात मैं यहाँ और बताना चाहूँगा, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जिसमें 12,000 करोड़ का लोन बढ़ चुका था और आज के डेट में 18,000 करोड़ है। कैसे कैसे अप्लाई करना है, उसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, पूरी कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई हुई है, मेरे चैनल पर है। और ऊपर जो आई बटन आ रहा है दोस्तों, उसको देखकर भी आप क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। सरकार ने दोस्तों एक अगली स्कीम निकाली लॉकडाउन में एमएसएमई के लिए कि जो भी 200 करोड़ तक के टेंडर होंगे वो ग्लोबली नहीं किए जाएंगे, यानी कि जो टेंडर हैं 200 करोड़ के वो इंडियन एमएसएमई को या इंडिया में जो कंपनियां हैं उन्हीं को मिलेंगे, जिससे काम को बूस्टअप मिले। और जो भारत आत्मनिर्भर की बात हो रही है, मेक इन इंडिया की बात हो रही है, उसका फ़ायदा इंडियन एमएसएमई को मिले। ये भी एप्लीकेबल हो चुका है दोस्तों, इसकी भी अप्रूवल आ चुकी है। तो जो भी 200 करोड़ तक के टेंडर होंगे वो ध्यान रखिए, आपको उसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। और आप कोई भी टेंडर भर रहे हैं उसमें भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी आत्मनिर्भर भारत के तहत। सबसे ज़्यादा अच्छी और सबसे ज़्यादा सही जो मुझे स्कीम लगी सरकार की एमएसएमई में दोस्तों, वो थी डिस्ट्रेस असेट्स फंड सबॉर्डिनेट डेट फॉर स्ट्रेस एमएसएमई। थोड़ा लंबा नाम है, मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है। और मैं एक बात और बता दूं, इसकी भी अप्रूवल 1 जून को आ चुकी है और इसमें भी लोन बंटना शुरू हो चुका है। जो लोग परेशान है कि लोन नहीं मिला भैया मुझे समझ नहीं आ रहा, इसकी भी अप्रूवल आ चुकी है। ये क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ, किस लिए दिया जा रहा है। देखिए कई बार होता है कि हमारे जो अकाउंट हैं वो एनपी हो जाते हैं या स्ट्रेस हो जाते हैं, तो हमें लोन नहीं मिलता। सब बोलते हैं आप डिफ़ॉल्टर हो गए, हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20 लाख का प्रोविज़न करा है इसके लिए, सबॉर्डिनेट डेब्ट के लिए, जिसमें 2 लाख एमएसएमई को फ़ायदा मिलेगा। किन एमएसएमई को? जिनके अकाउंट एनपी हो चुके हैं या स्ट्रेस है। और साथ में 4,000 करोड़ का 20,000 करोड़ में से 4,000 करोड़ का सीजीटीएमएसए के लिए भी रिजर्व रखा है। कैसे करना है इसको, कौन कौन लेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए मिलेगा किसको, ये जो नाम है डिस्ट्रेस असेट फंड सबॉर्डिनेट डेट फॉर स्ट्रेस एमएसएमई, मैं नाम यहाँ बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जब भी आप बैंक जाएं आपको पता होना चाहिए कि भैया मैं किस लोन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो स्कीम का नाम है वो ये है। अभी किस किस को मिलेगा? जितने भी एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं सभी को मिलेगा। साथ में ये सभी कंडीशन साथ में फुलफिल होनी चाहिए। एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो आप, साथ में आपका जो अकाउंट है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए 31/3/2018 को, यानी कि 31/3/2018 को आपका अकाउंट एनपी नहीं होना चाहिए। साथ में SMA-2 कैटेगरी और जो एनपी है आपका अकाउंट 30/4/20 को होना चाहिए, यानी कि अगर 30/4/20 को मैं आपका लोन का स्टेटस देखूं तो SMA-2 कैटेगरी का हो या एनपी हो चुका हो। यानी कि 2 डेटें बहुत ध्यान रखनी है आपने। 31/3/18 को मेरा अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए, एनपी नहीं होना चाहिए। और 30/4/2020 को मेरा अकाउंट एनपी होना चाहिए या SMA-2 कैटेगरी का होना चाहिए। SMA-2 कैटेगरी दोस्तों वो होती है जब हम लोन रीपे करने में 60 से 90 दिन का टाइम लगा देते हैं, तो वो SMA-2 कैटेगरी में आ जाता है। जो पहले बांटा है लोन 20% वाला मैंने बताया, वो SMA-1 कैटेगरी का हो गया। अब SMA-2 वालों को प्रॉब्लम थी तो उनके लिए इसमें लोन मिलेगा। अब इसमें कंडीशन क्या है दोस्तों, देखो मैं तो पहले से डिफ़ॉल्टर हो चुका हूँ, मेरा अकाउंट भी एनपी हो चुका है, तो भैया मुझे कोई लोन देगा क्यों? मुझे लोन इसलिए मिलेगा कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो वाइबल है, यानी कि मेरा जो काम है, मेरा जो बिजनेस है वो बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन सिर्फ लोन की दिक्कत होने की वजह से मुझे दिक्कत आ गई, मैं काम नहीं कर पाया। मेरा बिजनेस रेगुलर चल रहा हो फाइनेंशियली 18-19 में और 19-20 में भी। अब आप कहेंगे भैया मेरे पास तो पैसा ही नहीं था तो मैं बिजनेस कैसे चला रहा हूँगा? देखिए थोड़ा बहुत तो बिजनेस चल रहा होगा ना, ऐसा तो नहीं पूरा ठप्पा ही बैठ गया हो आपका। बिजनेस चलना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। तो इसमें 3-4 कंडीशन हैं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, स्टैंडर्ड अकाउंट इस डेट पे, एनपी अकाउंट इस डेट पे, प्रोजेक्ट आपका वायबल होना चाहिए, सही चल रहा होना चाहिए, बिजनेस भी आपका रन करना होना चाहिए। जब आप ये सारी कंडीशनें फुलफिल कर देते हैं तो क्या होगा, जो लोन मिलेगा वो मिलेगा प्रमोटर्स को। यानी कि दोस्तों जो कंपनियां होती है प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनियां बनाते हैं वो प्रमोटर्स होते हैं। प्रोप्राइटरशिप के केस में प्रोप्राइटर प्रमोटर होता है, पार्टनरशिप के केस में पार्टनर जो होता है उसका वो प्रमोटर होता है। तो इसी तरह जो ट्रस्ट होती है उसका ट्रस्टी होता है, उनको लोन मिलेगा, कंपनी को नहीं मिलेगा। कितना? 15% मिलेगा। जो प्रमोटर का स्टेक है, यानी कि उसने जो इक्विटी लगाई है या डेप्ट लगाया है उसका 15% मिलेगा। देखिए अगर मैंने किसी कंपनी में मान लीजिए 1 करोड़ रुपया लगाया है, चाहे वो इक्विटी हो चाहे डेप्ट हो, तो उसका 1 करोड़ का 15% बनता है 15 लाख, तो मुझे उसका 15 लाख मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपने 100 करोड़ लगाया है तो 100 करोड़ का 15% बनेगा 15 करोड़। तो दोस्तों 15 करोड़ नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा मैक्सिमम अमाउंट जो उसमें लिमिट रखी गई है, जो अप्रूवल आई है कैबिनेट से 1 जून को
1 जून को जो अप्रूवल आई है उसके अंदर मैक्सिमम लोन 75 लाख रुपए का है। अब इसमें भी एक छोटी सी कंडीशन है कि इसमें 90% जो गारंटी है वो तो सरकार दे रही है, 10% की गारंटी दोस्तों आपको देनी पड़ेगी, यानी कि जो प्रमोटर लोन ले रहा है उसको देनी पड़ेगी। यानी कि अगर 1 करोड़ की आपका इक्विटी डेप्थ था, 15 लाख का आपको लोन अप्रूव कर रहे हैं, तो 15 लाख का 90% सरकार दे रही है और सिर्फ 1.5 लाख का आपको देना है। इसमें भी मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ, करना क्या है, आपने गारंटी कैसे देंगे। जो आपने पहले गारंटी दी हुई है आप उसी को सेकंड चार्ज में कन्वर्ट करा सकते हैं। यानी कि ये ऑप्शन दिया है कि जो पहले प्रॉपर्टी थी जो जिसकी वजह से एनपीए अकाउंट हो गया है, तो आप उसमें सेकंड चार्ज भी क्रेडिट कर दीजिए। इसमें कंडीशन और भी दोस्तों, कोई भी लोन नहीं मिलेगा आपने अगर फ्रॉड किया है या विलफुल डिफ़ॉल्टर हो। जैसे मैंने पहले बताया ना भी कि आपका प्रोजेक्ट वायबल होना चाहिए, चलना चाहिए और बिजनेस भी रन कर रहा हो। आपकी इंटेंशन तो सही थी लेकिन मजबूरी थी, नोटबंदी की वजह से या जीएसटी की वजह से या इस लॉकडाउन की वजह से आपको दिक्कत आ गई, तो इसलिए होना चाहिए। अच्छा, फ़ायदा क्या मिलेगा इसका, जो प्रमोटर हैं वो अपने फंड को कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं एज ए इक्विटी, और बैंक वाला इसको लोन नहीं मानेगा। यानी कि आप इसको एज ए इक्विटी देंगे तो आपकी जो डेब्ट इक्विटी रेशियो होती है वो भी अच्छी हो जाएगी, जो बैंक हमेशा चेक करता है। ऐसा नहीं है बैंक ने आपको लोन दिया है और आपने वो लोन कंपनी को दे दिया तो कंपनी में भी वो लोन माना जाएगा ना, वो कंपनी में इक्विटी माना जाएगा। देखिए अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, 10 साल के लिए अप्रूवल आई है, जो कैबिनेट ने अप्रूवल दी है वो 10 साल की आई है। साथ में 7 साल तक आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे ही नहीं करना, सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है। यानी कि मोरेटोरियम पीरियड जो प्रिंसिपल का है वो 7 साल का है। अब इससे करना कैसे है, आपने बैंक जाना है, जितने भी शेड्यूल बैंक हैं, अभी तक सिर्फ शेड्यूल बैंक को अप्रूवल मिली है, बाकी बैंकों की लिस्ट हो सकता है ऐड हो जाए। जैसी ऐड होगी मैं उसे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। आपने जाके बैंक को दिखाना है, शेड्यूल बैंक को, कि भैया मेरा जो बिजनेस है, जो प्रोजेक्ट है वो वाइबल है और मेरा अकाउंट एनपी है, मैं सारी कंडीशन को फुलफिल करता हूँ, तो आप मुझे लोन दे दीजिए। आपको लोन तुरंत मिलेगा दोस्तों। 4 लोन मैं करा चुका हूँ इसमें अभी 4-5 दिन में पिछले। साथ में मैं बता दूँ ये जो लोन है ये किसी से भी एडजस्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है जो पुराना लोन आपका है, एनपीए है, कोई भी प्रॉब्लम थी आपको तो उससे जैसे लोन आएगा एडजस्ट हो जाएगा। कई बार डर रहता है यार अकाउंट खोलेंगे उसमें तो ऑलरेडी नेगेटिव चल रहा है, ऐसा तो नहीं डेबिट हो जाए ऑटोमेटिक, मेरा पैसा आया चला जाए। स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन है कि आप जो भी लोन देंगे इसके तहत, डिस्ट्रेस असेट्स फंड के तहत, 1 भी रुपया आपको पुराने लायबिलिटी से एडजस्ट नहीं करना। पूरा पैसा प्रमोटर के पास जाएगा, पूरा पैसा प्रमोटर कंपनी को देगा और 1 भी रुपया कहीं से कहीं तक एडजस्ट नहीं होगा इसमें। अभी जो मैंने आपको स्कीम बताया दोस्तों ऊपर, उसी का एक पार्ट है ये क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। ये भी एक स्कीम है जो सरकार ने लॉकडाउन में निकाली है आपके बेनिफिट के लिए। इसमें है कुछ नहीं दोस्तों, जो आपको कोलेटरल फ्री लोन मिल रहा है 2 करोड़ का माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को, और ये दोनों को मिल रहा है। जो अभी भी हैं ये आगे आके आप मान लीजिए आज या कल में या परसों जब भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनके लिए भी ये स्कीम अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो एमएसएमई को होता है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो मैं देखता हूँ वो फ़ायदा यही है कि जो ये दोस्तों एमएसएमई का जो एक्ट है उसके अंदर एमएसएमई की स्थापना इसी वजह से की गई थी कि आपको उसके बेनिफिट दिए जाएं और आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आप इनवाइस रेज करते हैं उसकी पेमेंट जो है वो 45 दिन के अंदर होनी चाहिए। अच्छा, हम लोग गलती क्या करते हैं, हम जो इनवाइस बनाते हैं या हमने बिल प्रिंटिंग करवाई है उसमें हम जीएसटी नंबर डालते हैं, नाम डालते हैं, अपना एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना भूल जाते हो, लिखना भूल जाते हैं कि भैया हम एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, हमारी पेमेंट जो भी टर्म्स है वो देना है, लेकिन हमारी पेमेंट 45 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, हमें 45 दिन के अंदर देना है। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो दोस्तों जो इंटरेस्ट है वो 3 गुना होता है जो भी बैंक का रेट है 45 दिन के बाद। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अपने इनवाइस में आप एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन नंबर को जरूर डालिए और उसको लिखिए कि मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड हूँ। तो जो हम ऑडिट करते हैं उसमें भी एक सेपरेट प्रोविज़न होता है एमएसएमई के लिए कि भैया एमएसएमई की पेमेंट अगर 45 दिन से ज़्यादा है तो उनको तुरंत पेमेंट करी जाए। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने इनवाइस में लिखेंगे। अगर आपने इनवाइस छपा रखे हैं, कोई बिल बुक छपा रखी है, तो एक अलग से स्टैम्प बनवा लीजिए जिसमें आप अपना एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दीजिए और उसको हर एक इनवाइस पे ठप्पा मार दीजिए, ताकि जब भी आपका इनवाइस जाएगा उसकी एंट्री एमएसएमई में ही होगी और पता रहेगा कि भैया इसको 45 दिन के अंदर पेमेंट करनी है। अगर पेमेंट नहीं करी तो मुझे बैंक रेट से 3 गुना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा।
अगली पॉलिसी और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिसी दोस्तों, शायद आपको पता है नहीं पता है, इसका नाम है पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी। यानी कि सरकार ने क्या रखा है, जो भी इसके सेंट्रल मिनिस्ट्री के ऑफिस हैं या डिपार्टमेंट हैं या पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर, तो उनको अपनी सालाना परचेज का या सर्विस का 25% मिनिमम है, यानी कि कम से कम 25%, मैक्सिमम तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है, उनको खरीदना पड़ेगा एमएसएमई से। यानी कि एक पीएसयू, मैं किसी भी पीएसयू की बात करूँ जो सरकारी संस्था होती है, में 51% शेयर सरकार का होता है या कोई सरकारी विभाग है, उसका अगर 100 करोड़ की परचेज है या 100 करोड़ की सर्विस है, तो उसमें से 25 करोड़ तो उसको एमएसएमई से खरीदना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है एज़ पर लॉ। तो देखिए कितना बड़ा अच्छा स्कीम है, वो पॉलिसी है। आपको पता होना चाहिए कि सरकारी विभाग के टेंडर कब कब निकलने हैं एमएसएमई के लिए, और उसमें मुझे कब कब अप्लाई करना है, ये आपने ध्यान रखना है बस। उस 25% में जो मैंने आपको बताया पब्लिक प्रोक्यूरमेंट जो पॉलिसी है 25% वाली, उसके अंदर भी एक कंडीशन है कि 25% में से 4% तो उन्हीं को काम मिलेगा जो SC ST द्वारा रन करी जा रही हैं, और साथ में 3% उनको जो वुमेन द्वारा रन करी जा रही हैं, यानी कि SC ST और वुमेन द्वारा जो MSME रन करी जा रही हैं उनको और ज़्यादा बेनिफिट दिया जा रहा है। 25% तो रिजर्व है ही ओवरऑल, लेकिन 25% में से भी 4% और 3% अलग से स्पेशल रिजर्व करा गया है SC ST और वुमेन के लिए। तो देखिए अगर आप वुमेन हैं, MSME में रजिस्टर्ड हैं, तो अखबारों को चेक करिए, गूगल पे चेक करिए कि भैया कौन सी पॉलिसी सरकार ला रही है जिसमें मैं अपने आप को एनरोल कर सकती हूँ, रजिस्टर कर सकती हूँ या रजिस्टर कर सकता हूँ, ताकि जो गवर्नमेंट विभाग है या पीएसयू है उसके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं या ठेके हैं वो मुझे मिलें। 25% दोस्तों बहुत बड़ा अमाउंट होता है, यकीन मानिए। यहाँ दोस्तों एक दिक्कत और आती है, मान लीजिए आप एक स्मॉल एमएसएमई हैं और एक बड़ा एमएसएमई है जिसने अप्लाई करा, उसके पास प्राइस अच्छा था, कंपटीटर भी था, टेक्नोलॉजी भी अच्छी थी, तो उसने क्या करा, अपना प्राइस अच्छा दे दिया, लेकिन आपका प्राइस, क्योंकि स्मॉल एमएसएमई थी, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, आपका प्राइस थोड़ा ज़्यादा आया। तो देखिए अगर 100 रुपये का प्राइस सरकार ने बोला है और आपका प्राइस आया 114 रुपये, और एक एमएसएमई वाले ने 100 रुपये का प्राइस दिया, तो आप तो उससे बाहर हो जाओगे। तो सरकार ने बोला नहीं, 15% की हम वेटेज देंगे इस पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी में, यानी कि अगर आपका प्राइस 114 रुपये था तो आपको बुलाया जाएगा, आपसे डिस्कस किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इसके लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपको टच में रहना पड़ेगा जो टेंडर्स निकलते हैं कि भैया मेरा प्राइस जो 114 रुपये है, उन्होंने आपको बुलाया, डिस्कस करेंगे कि भाई आप अपने प्राइस को इसके आसपास ले आइए या 100 रुपये के पास लाइए, हम आपको भी काम देंगे। देखिए थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी कि भैया आपका 115 रुपये था तो 100 रुपये कैसे लाना है, काम लेना है, तो थोड़ा सा तो टेंडर के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से आपको ये फुलफ़िल करना ही पड़ेगा। अगली स्कीम और बहुत ही अच्छी स्कीम है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो एमएसएमई में मेरे पास लोन लेने के लिए लोग आते हैं या मेरे से एडवाइस लेते हैं, वो PMEGP स्कीम ही है। इसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। यानी कि ये उस स्कीम को प्रमोट करते हैं कि आप अपने जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना चाहते हैं और उनकी स्किल को डेवलप करना चाहते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, जब से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला है ये लोन बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं। इसमें करना क्या है दोस्तों, एक तो लोन मिलता है, साथ में सरकार 35% की लिंक की सब्सिडी देती है, तो ये बड़ा फ़ायदा है। अब इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं तो आपके प्रोजेक्ट की जो भी कॉस्ट है उसका 25 लाख तक लोन मिलता है इसके अंदर, और अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं तो लोन का जो अमाउंट है वो 10 लाख रुपए है। साथ में आपको बता दूं लोन तो मिलेगा, लिंक सब्सिडी जो मैंने बताई है वो 35% है दोनों के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी और सर्विस सेक्टर के लिए भी। इसमें भी थोड़ी कैपिंग होती है कि अगर आप ST ST हैं या वुमेन हैं तो उसके हिसाब से थोड़ा कैपिंग का फ़र्क आ जाता है। एक बात मैं और बता दूं, आपने अच्छा काम करा और आपको लगा कि भैया मैं तो और आगे बढ़ूंगा, बैंक ने भी इस बात को महसूस करा, तो ये जो सब्सिडी होती है दोस्तों, जो लोन है बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो पहले कम था, यानी कि आपको बताऊं मैं पहले यहाँ 25 लाख था और 10 लाख था, ये आगे जाके 100 लाख यानी कि 1 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सर्विस सेक्टर के लिए 25 लाख तक बढ़ सकता है एक्सपेंशन के लिए। तो देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा इस पॉलिसी का यही है PMGP का, और सबसे ज़्यादा चलती भी यही है और सक्सेसफुल भी ये ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है, साथ में बेसिक के साथ साथ सब्सिडी, और साथ में एक्सपेंशन के लिए जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो आपको एक्सपेंशन के लिए और लोन मिल जाता है।
एक चीज़ और है दोस्तों, मैं से स्कीम तो नहीं कहूँगा लेकिन एक बेनिफिट है एमएसएमई के लिए। जो स्थापना करी गई थी सिडबी बैंक की, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना स्पेशली एमएसएमई को हेल्प करने के लिए करी गई थी। तो आप कोई मशीनरी लेना चाहते हैं, उस पर सब्सिडी लेना चाहते हैं, किसी तरह का स्पेशल लोन है, कोई स्कीम है जो एमएसएमई के लिए है, तो सिडबी इसको स्पेशल फंड करता है। यानी कि आप एमएसएमई का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो सिडबी बैंक ही प्रोवाइड करता है। तो आपको लगता है आसपास कोई ब्रांच है सिडबी की, तो वहाँ एक बार जरूर विजिट करिएगा इस चीज़ के लिए, या आप गूगल पे या सिडबी की वेबसाइट पे जाके भी उन बेनिफिट्स को पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन लोन को अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये जो सिडबी बैंक है स्पेशली एमएसएमई के लिए ही बना था, तो ये एक स्कीम नहीं है लेकिन एक बेनिफिट है, तो मैंने इसमें इसको डाल। अगली स्कीम बताऊंगा दोस्तों, जीरो इफेक्ट स्कीम, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं जेड। एमएसएमई में क्या होता है, स्मॉल स्केल पर हम लोग काम करते हैं, हमारे प्रोडक्ट की जो गुणवत्ता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती, बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है, जिससे हम अपने बिजनेस को बढ़ा भी नहीं पाते और प्रोडक्टिविटी को हमें इंक्रीज़ भी करना है। तो आप अपने प्रोडक्ट का जो भी आप बना रहे हैं या सर्विस है उसका सर्टिफिकेशन कराइए, जिसे ISO वगैरह बोलते हैं, जिससे आपके प्रोडक्ट की गुणवत्ता बढ़े और आपकी मार्केट भी बढ़े। तो जो आप सर्टिफिकेशन कराते हैं, जो फीस होती है उस पर सरकार सब्सिडी देती है, 80% सब्सिडी मिलती है माइक्रो वालों को। अगर आप माइक्रो में रजिस्टर्ड हैं, जो एमएसएमई में कराते हैं, तो पूछता है वो कि आप माइक्रो हैं कि स्मॉल हैं, क्या है। अगर आप स्मॉल में रजिस्टर्ड हैं तो 60% मिलेगी, अगर आप मीडियम इंटरप्राइजेज में हैं तो 50% की आपको सब्सिडी मिलेगी सर्टिफिकेशन फ़ीस पे, जिससे आप अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपनी जो वेस्टेज है उसको कम कर सकते हैं। देखिए अगले बताऊँ मैं, जो एमएसएमई सेक्टर की तरफ से हेल्प मिलती है एमएसएमई वालों को, तो देखिए फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है ऑन आईपीआर मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। देखिए मैं समझता हूँ कि मेरा जो प्रोडक्ट है बहुत बढ़िया है, मेरी जो सर्विस है बहुत बढ़िया है, इंटरनेशनल लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे इंडिया में उसको पेटेंट करा लूँ ताकि उसका कोई और मिसयूज़ ना कर सके। तो देखिए 1 लाख तक की सरकार जो है उस पर वो रिम्बर्समेंट करती है अगर आप पेटेंट कराते हैं इंडिया में, और अगर आप बाहर पूरे वर्ल्ड में कराते हैं, आपको लगता है मेरा प्रोडक्ट जो है वो तो इंटरनेशनली है, इंटरनेशनल मार्केट के लिए है, और वहाँ कोई इसको चोरी ना कर ले, कोई फार्मूला चुरा ना ले, तो उसके लिए सरकार 5 लाख तक का रिम्बर्समेंट करती है फॉरेन पेटेंट के लिए। ट्रेडमार्क में ये 10,000 की लिमिट है, और आप चाहते हो आप ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में अपने आप को रजिस्टर कराएं तो उसके लिए सरकार 2 लाख का रिम्बर्समेंट करती है। अगली स्कीम है दोस्तों एमएसएमई टूल रूम, जिसको एमएसएमई टीआरस कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो मैन पावर है या टेक्नोलॉजी के अंदर अपग्रेडेशन चाहिए, भाई मेरे पास जो काम कर रहे हैं व्यक्ति, उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत अच्छी हो जाए और वो खुद भी इसमें बहुत ट्रेन हो जाएं, तो इसके लिए भी सरकार ने एक स्कीम बना रखी है, आपको लोन मिलता है। अगली स्कीम दोस्तों जो है वो है क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, जिसे बोलते हैं शॉर्ट में CLCSS। इसकी भी अप्रूवल आई हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो एमएसएमई में अभी रजिस्टर्ड हैं उनको भी मिलेगी, और जो आगे जाके रजिस्टर्ड होंगे उनको भी मिलेगी। इसमें क्या है दोस्तों, आप चाहते हैं कि अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करना चाहते हैं, जिससे आपकी सेल बढ़ जाए और नए नए प्रोडक्ट्स आएँ, एक्सपेंशन हो, तो 100 लाख तक 15% की सब्सिडी आपको उसमें अपग्रेडेशन करने के लिए टेक्नोलॉजी को वो मिलती है दोस्तों। इसमें एक 2% की इंटरेस्ट की सबवेंशन स्कीम आई थी, जिसमें कहा गया था कि भैया आपका जो भी इंटरेस्ट रेट था, आपने एमएसएमई में लोन लिया हुआ है और 18-19 के अंदर 1 करोड़ तक यानी कि 100 लाख तक है, और अगर आप एग्जिटिंग हैं या आने वाले एमएसएमई हैं तो 2% का इंटरेस्ट का बेनिफिट आरबीआई की तरफ से दिया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने लिया है, अगर आपने नहीं लिया है तो आप भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये मैंने एक लिंक दे दिया है, साथ में इस लिंक को मैंने अपने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। तो आपने 2% का बेनिफिट कैसे लेना है, ये उसका फॉर्म है। इसके बारे में दोस्तों अगर आपने डिटेल में पूछना है तो मैं इसका जो लिंक मैंने डाला है, साथ में एक लिंक और डाल दिया है मैंने, जिससे आप इसके बारे में डिटेल में पूछ सकते हैं कि भैया 2% का जो बेनिफिट है वो कैसे लेना है। एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो आरबीआई ने दिया था एमएसएमई को, वो रिस्ट्रक्चरिंग के लिए दिया था कि भैया अगर आप रिस्ट्रक्चरिंग चाहते हैं अपने लोन की, 25 करोड़ तक का आपका लोन आउटस्टैंडिंग है, तो बैंक वाले आपको बुलाएंगे या बैंक वाले के पास जा सकते हैं। अगर आपका अकाउंट स्टैंडर्ड है और आप चाहते हो भैया मेरा जो अकाउंट है वो डाउनग्रेडिंग ना हो जाए, तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी, एनपीए स्ट्रेस में आ जाएगा। तो आरबीआई ने कहा ऐसा मत करिए, एमएसएमई हमारी बैकबोन है इकोनॉमी की, तो आप एक काम करिए, उनको बुलाइए और उनके लोन को रिस्ट्रक्चरिंग करिए, उससे उनके अकाउंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अकाउंट स्टैंडर्ड था तो स्टैंडर्ड रहेगा, वो एनपीए या स्ट्रेस में नहीं आएंगे।
एक दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो होते हैं एमएसएमई वाले उनको 45 दिन में पेमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार को लगा भैया 45 दिन भी बहुत ज़्यादा हैं और हर कोई पेमेंट को लेट कर देता है। तो सरकार ने एक सिस्टम बनाया है, एक साइट बनाई है ट्रेड्स के नाम से, जिसे बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम। अगर आपने कोई भी इनवॉइस रेज करा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला है या फिर पब्लिक सेक्टर वाला है या सरकार वाला है, तो आप अपने इनवॉइस को इस साइट पे अपलोड कर दीजिए। आपको पहले यहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को। जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो आप उस इनवॉइस को रेज कर दीजिए, उसमें वो आपकी बैंक डिटेल वगैरह पूछेगा, तो आपको 3 से 4 दिन के अंदर वो पैसा जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। साथ में मैं ये भी बता दूं कि आपके पास पैसा आ गया है, आगे आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि जो ट्रेड से पैसा आया है वो पार्टी से पैसा ट्रेड्स को आया है या नहीं आया है, यानी कि बैंक वाले को पैसा आया है या नहीं आया है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपके पास पैसा पहुंच जाएगा, आपकी जिम्मेदारी ख़त्म। दोस्तों कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है यार वो तो इंटरनेशनली है, मुझे इसको मार्केट करना चाहिए, एग्जीबिशन में लगाना चाहिए, लेकिन दिक्कत वहीं आ जाती है कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है यार, मैं तो स्मॉल हूँ, अभी एमएसएमई में रजिस्टर्ड क्यों हूँ, स्मॉल हूँ तभी तो रजिस्टर्ड हूँ। तो सरकार ने क्या करा है, एक स्कीम निकाली है, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन स्कीम। यानी कि अगर सरकार को लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट है यार वो इंटरनेशनल लेवल का तो है और उसको अप्रोच भी करना चाहिए, तो आपके एग्जीबिशन का खर्चा, आपके जाने आने का खर्चा, सारा खर्चा सरकार करेगी, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनली भी होना चाहिए। इसका वो सर्वे करते हैं, एक रिपोर्ट भी बनाते हैं। अगर उनको लगता है कि हाँ भाई ये है, तो वो आपकी इसमें हेल्प करते हैं। हालांकि अभी कोरोना चल रहा है तो इस वजह से आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, लेकिन जैसे ही कोरोना ख़त्म होता है आप इसका बेनिफिट ज़रूर लीजिएगा। एक दोस्तों स्पेशल प्रोविज़न है, जितनी भी बैंक ब्रांच हैं पूरी इंडिया की, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कि आप SC/ST को और वुमेन एंटरप्रेन्योर को जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं उनको एक लोन ज़रूर देना है आपने। 1 लाख से लेके 10 लाख तक की लिमिट है और इसमें बहुत लोगों ने लोन लिया है, जिसे आप बोलते नहीं है मुद्रा लोन भी है और दूसरी तरह का लोन है, तो तुरंत जाकर मिल जाता है अगर आप SC/ST या वुमेन एंटरप्राइजेज में हैं। दोस्तों एक छोटा सा बेनिफिट और भी है, ये आपको बता दूँ, ये स्कीम तो नहीं है लेकिन एक ये बेनिफिट है कि एमएसएमई में जो भी लोग रजिस्टर्ड होते हैं उनको कोई भी टेंडर फीस नहीं देनी पड़ती, जो जनरली लोग पे करते हैं। साथ में वो अननेस्ट मनी जो जमा करनी पड़ती है वो कई बार लाख रुपए भी होती है, 50,000 भी होती है, तो सरकार ने अननेस्ट मनी भी उन लोगों के लिए माफ़ करी हुई है। तो आप सोचिए कि 2 बेनिफिट हैं, लेकिन ये दोनों बेनिफिट बहुत बड़े हैं। ये कुछ और स्कीम है दोस्तों, फंड बाय फंड स्कीम बाय SB, हनी मिशन, मिशन सोलर, एस्पायर, स्फूर्ति, नेशनल SC/ST, लर्न मैन्युफैक्चरिंग, इनके बारे में मैंने एक लिंक डाल दिया है अपने कमेंट बॉक्स में, आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये मुझे इतनी रेलिवेंट नहीं लगी ऑल ओवर पर्पज से कि भाई ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट थी, जो कॉमन थी, उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया, क्योंकि बहुत सारी हैं और टाइम की कमी है थोड़ी सी, तो मैंने बता दिया है। फिर भी आप मेरे से इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं पर्सनली और मेरे से पूछ सकते हैं कि भाई इस स्कीम के बारे में क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे इस स्कीम को लिया जा सकता है, वो जाना कहाँ पर है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में आपको लगता है कि आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, नंबर मैंने अपने वीडियो में डाल रखा है शुरुआत में ही। साथ में आपको लगता है कि वीडियो बहुत ही यूज़फुल है तो जरूर इसको फॉरवर्ड करिएगा और आगे शेयर करिएगा, ताकि लोगों की हेल्प हो सके, लोगों को पता चल सके कि भैया कौन कौन सी एमएसएमई स्कीम आजकल चल रही हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।